दोस्तों, जिन लोगों के साथ में मजबूरी है, जिनको किसी भी कीमत पर इस बार पीसीएस का एग्जाम क्रैक करना ही करना है, उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। शायद वो 2026 का पीसीएस देने के बाद में दोबारा उनको पढ़ने का मौका ना मिले। जिनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि सर मुझे किसी भी कीमत पर, चाहे मुझे कितने भी घंटे क्यों ना पढ़ना पड़े, मुझे पीसीएस का एग्जाम क्रैक करना ही करना है, ऐसे सभी लोगों के लिए एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जिन लोगों का वाकई में सिलेक्शन होता है ना, वो आज से ही पढ़ रहे होंगे। वो स्टूडेंट नहीं है कि एग्जाम आने के एक महीने पहले पढ़े, वो अभी से लगे होंगे, वही लोग इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ये सच्चाई है। यहाँ पर ध्यान से समझना कि ये आप हमारे बैच के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का फोटो देख सकते हैं। आपको बताने वाला हूं कि 2026 वाली यूपी पीसीएस 2026 की वैकेंसी कब तक आ जाएगी, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितना होगा, इस बार नंबर ऑफ पोस्ट कितना होगा, तो बहुत ध्यान से समझना और उसके अकॉर्डिंग अपना एक टाइम शेड्यूल बनाइए कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपके पास में कितना समय बचा हुआ है। आपको पता नहीं चलेगा टाइम कितनी तेजी से बीत रहा है। एक एक दिन, अभी 2026 आ जाएगा, जस्ट आपकी नोटिफिकेशन आपके सामने होगा और आप कहोगे सर अभी तो बहुत समय था। अचानक से समय चला जाता है, समझ में नहीं आता है। 2026 का नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूं कि अभी जनवरी के महीने में पूरे साल का एग्जाम कैलेंडर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, किस मंथ में? जनवरी के महीने में यूपी पीसीएस आयोग जो है वो अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर देगा। उसमें वो प्रीलिम्स की एग्जाम डेट और मेंस दोनों की एग्जाम डेट बता देगा। लेकिन पिछले कई वर्षों से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि यूपी पीसीएस की वैकेंसी तो हर साल आनी फिक्स है, हर साल आती है। और ये जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, ये आपका फरवरी से मार्च के बीच में आ जाता है। फरवरी से मार्च 2026 में, फरवरी से मार्च के आसपास में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हर साल आ जाता है, इस बार भी आ जाएगा। साथ ही साथ में आपको बता दें कि सर मान लो फरवरी या मार्च में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, तो सर इसके प्रीलिम्स के एग्जाम की डेट कब होती है? तो इसका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो पिछले कई वर्षों का पैटर्न अगर आप देखें तो उसके हिसाब से आपको बता दें कि मई या फिर जून, मई या फिर जून के आसपास में इसका एग्जाम हो जाता है। यानी कि आपके पास में ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। जिस प्रकार का पेपर आपको दिखा देना चाहता हूं, यूपी पीसीएस 2024 और 25 का पेपर मेरे हाथ में है। आप इस पेपर के लेवल को देखोगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज से भी पढ़ना शुरू कर दोगे तो भी सिलेबस पूरा करने में डेडिकेशन लगेगा। सपने तो हर कोई देखता है, सपने को साकार करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती है। हर किसी से पूछो वो पीसीएस बनना चाहता है, लेकिन पीसीएस के लायक आप मेहनत कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आपको देखना पड़ेगा। भाई पीसीएस के हिसाब से अगर आपको मेहनत कर दी है तो मैं विश्वास के साथ में कहता हूं कि मई जून के आसपास में इसका एग्जाम हो जाएगा। और जिस लेवल का पेपर एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, आप इसको हिला नहीं पाएंगे जब तक आप मेहनत से नहीं पढ़ेंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जब तक आप इसको मेहनत से नहीं पढ़ेंगे आप हिला नहीं पाएंगे। आप सभी को बताना चाहता हूं कि हर साल हमारे बैच से ये सारे के सारे लोग सिलेक्टेड हुए हैं। इनका सेमिनार हमने अटेम्प्ट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे बैच से सिलेक्टेड पीसीएस ऑफिसर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमने सेमिनार किया था। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सेलेक्ट होकर आए और आपका भी इसी प्रकार से मैं सेमिनार करूं। इस वजह से हमारा यूपी पीसीएस प्री और मेंस का बैच स्टार्ट हो चुका है। एक हफ्ते पहले बैच स्टार्ट हुआ है। पूरे इंडिया की इकलौती ऐसी कोचिंग है जहां से 100 से ज्यादा प्रीलिम्स में क्वेश्चन फंसने की गारंटी है। अगली बार भी पूरे चैलेंज के साथ में कहते हैं 100 से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आपको फंसा कर दिखाएंगे। हमें आपका विश्वास जीतना है। सबसे बड़ी बात है कि मेरा आपके प्रति जो विश्वास है वो कभी टूटे ना। हम पूरी मेहनत से एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड किताबों से जो कंटेंट बनाते हैं उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और चीज बता दें कि पूरे एनालिसिस के हिसाब से आपको पढ़ना होता है। जैसे अगर आप देखोगे
तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस सारे सब्जेक्टों में 40% ऐसे टॉपिक होते हैं जो प्रीवियस ईयर के टॉपिक से ही फंस जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोबारा से रिपीट नहीं करता है आज की डेट में। पिछले साल में, पिछले 5 वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके टॉपिक रिपीट कर रहे हैं, तो वो टॉपिक्स रिपीट कर जाते हैं। तो जैसा कि आप ये टॉपिक देख सकते हो, ब्रिटिश काल में भारत की शिक्षा और शैक्षणिक संस्थान कैसे थे, 1857 का रिवॉल्ट कैसे हुआ था, उसकी विशेष नेता और ये ब्रिटिश नीति क्या थी, विदेशी यात्री और उसका वृतांत। तो ये सारे के सारे वो टॉपिक हैं जो पिछले 5 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। यानी कि पूरा सिलेबस तो आपको पढ़ना ही है। अगर आपको अलग से 30-40 पन्ने का ऐसा नोट्स मिल जाए जिसमें पिछले 5 वर्षों में जो टॉपिक्स पूछे गए वो पूरे के पूरे टॉपिक आपको सिलेबस के अलग से कोई दे दे, तो 40 से 50 नंबर तो सीधा आपके उसी से आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप नॉर्मल दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा आगे निकल पाएंगे, क्योंकि मेहनत तो वो लोग भी कर रहे हैं। आपको अगर उनसे आगे बढ़ना है तो आपको वो सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए, और वो सारे टॉपिक्स हम लोग अपने बैच में आपको करवाएंगे। इस वजह से कह रहा हूं कि अगर आप पहली बार में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, मैं पूरी गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि जैसे मैं बता रहा हूं, अगर कोई पढ़ ले पहली बार में ही सिलेक्ट हो जाएगा, पहली बार में ही उसका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। हमारा बैच लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7238969297 इस नंबर पर मैसेज करिए। यूपीपीसीएस में प्री एंड मेंस आपको बैच मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। कोई दिक्कत हो तो मुझे इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं।